हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर सर्किल का इंट्रोडक्शन और उसकी फर्स्ट थ्योरम 10.1 प्रूफ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जैसे है सर्किल। सर्किल क्या होता है? सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारा सर्किल होता है। आप ऐसे समझिए, जैसे आपका कोई प्लेन है, आपका कोई प्लेन एरिया है, ये प्लेन पर ऐसे कंटिन्यूअस सर्किल पॉइंट्स होते हैं। ये प्लेन काहे से मिलके बना है? बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है ये हमारा प्लेन। अगर इस प्लेन पर देखिए, इस प्लेन पर क्या कह रहा है? इस प्लेन पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सर्किल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक हम फिक्स पॉइंट इस पे बना लें और इस फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी ये पॉइंट है, इन पॉइंटों का एक कलेक्शन, ये एक पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है इसका, ये पॉइंटों का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? सर्किल कहलाता है। देखिए, सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है, इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हमारे यहाँ पर पॉइंट है, इन पॉइंट का एक कलेक्शन ही सर्किल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो फिक्स पॉइंट वर्ड आया, ये फिक्स पॉइंट किसको डिनोट करता है? ये इस सर्किल के सेंटर को, ये जो आपका सर्किल है, इस सर्किल के सेंटर को डिनोट करता है आपका फिक्स पॉइंट। और कांस्टेंट डिस्टेंस, ये कांस्टेंट जो डिस्टेंस होती है, ये इसकी रेडियस होती है, एक सर्किल की रेडियस है। अब देखिए, टेंजेंट क्या होती है सर्किल के साथ? तो देखिए, टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच द सर्किल एग्जैक्टली वन पॉइंट। सर्किल पर एक ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, वो टेंजेंट कहलाती है। देखिए, सपोज ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल पर एक ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करती है, ये ए बी, ये हमारी एक टेंजेंट होगी। देखिए, इस सर्किल को, जिसका सेंटर ओ है, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ये ए बी इस सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इसमें एक दूसरी लाइन और होती है जिसको बोलते हैं सीकेंट। देखिए, सीकेंट क्या होती है? सीकेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक ऐसी लाइन हमारी सीकेंट कहलाती है। जैसे इस सर्किल में ये पी क्यू, देखो पी क्यू दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट। सर्किल के साथ ये दो लाइन आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक पॉइंट पर अगर टच करती है तो टेंजेंट कहलाती है, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच करती है तो वो सीकेंट कहलाती है। चलिए, अब हम इसके बाद करते हैं इसकी थ्योरम 10.1 का प्रूफ। पढ़िए थ्योरम 10.1। इसमें कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, किसी सर्किल के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अगर रेडियस के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करेगी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए, हमें गिवन क्या है? गिवन में आप लिखोगे अ सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल जिसका सेंटर ओ है, ये आपको गिवन है। ए बी इज अ टेंजेंट, ये ए बी एक टेंजेंट है, ये आपको गिवन है। आपको इसमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है? आपको ये बताना है कि ये जो रेडियस है, ये इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए ओपी, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये भी आपकी क्या है? ये टेंजेंट है, और ओपी आपकी रेडियस है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए, इसमें हमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन? टेक अ पॉइंट क्यू आउटसाइड, हमने एक पॉइंट लिया क्यू आउटसाइड, सर्किल के आउटसाइड, और ज्वाइन ओ क्यू, और ओ से क्यू को ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ आप कैसे करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए
जो हमारा Q है ये इसके आउटसाइड में है। देखिए हम प्रूफ में लिख सकते हैं, ये OQ है, OQ इंटरसेक्ट द सर्किल एट R। OQ इस सर्किल को R पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप इस यहीं से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे OQ इंटरसेक्ट द सर्किल एट R पॉइंट या R। देखिए OQ जो हमने Q पॉइंट माना था, इसको हमने ज्वाइन कराया, ये लिखा है ज्वाइन OQ। जब OQ को ज्वाइन कराया तो इसके बीच में इस सर्किल पर, ये OQ लाइन है, ये सर्किल पर इसको डिवाइड कर रही है, सर्किल पर R पॉइंट पर। ठीक है, तो इसी बात को हमने मेंशन कर दिया कि OQ इंटरसेक्ट द सर्किल एट R। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको एक रिजल्ट नज़र क्या आएगा, O से R तक की जो डिस्टेंस है और O से Q तक की डिस्टेंस है, इन दोनों में देखिए OQ डिस्टेंस ग्रेटर है OR से। तो इस बात को आप मेंशन करेंगे कि OR इज लेस देन OQ। देखो OQ से OR लेस है। क्यों लेस है? क्योंकि OR देखो पूरा एक होल है, इसका OR एक पार्ट है। तो किसी भी होल का उसका एक पार्ट उससे हमेशा लेस होता है। तो इस बात को आप लिख दोगे यहाँ पर रीजन में, OR इज अ पार्ट ऑफ होल। और होल क्या है? पूरा आपका OQ का, ये पूरा OQ का एक पार्ट ही तो है OR। इस बात को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसके बाद आपको पता है ये दोनों रेडियस हैं, यहाँ देखिए आपको दिख नहीं हो रहा होगा, OR, ये OR और OQ ये एक सर्किल की रेडियस ही तो है। तो यहाँ से आप इस बात को लिख सकते हो कि OR इक्वल टू होगा OP के। देखिए ये OP और OR ये दोनों क्या है? रेडियस है एक सर्किल की। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। सेम सर्किल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब इक्वल होती हैं। अब देखिए ये OR जो है इसको आप OP से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि OR OP इक्वल है। तो इस OR लेस देन OQ लिखा है, यहाँ OR की जगह आप OQ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमने लिख दिया OP लेस देन OQ। जो ये OP है ये OQ से छोटी छोटी साइड होगी, बिल्कुल होगी। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ से हम इस बात को लिख सकते हैं 10 या देयरफॉर OP इज द शॉर्टर देन एनी लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट से, जो हमारी ये OP लाइन है, ये किसी भी लाइन सेगमेंट से, यहाँ से कोई भी लाइन मिलाओ आप, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर या किसी भी तरफ कोई भी लाइन आप ज्वाइन कराइए, ये OP सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो OP इज द दैट shorter that than any line segment joining O to any point on AB के किसी भी पॉइंट को आप इस पॉइंट को छोड़ के किसी भी पॉइंट पर अगर O से आप मिलाओगे तो वो इस OP से ग्रेटर ही वैल्यू होगी, मतलब OP सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होगी आपकी। तो आप यहां से लिख सकते हो therefore OP is the शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP सबसे छोटी डिस्टेंस है बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन O एंड AB। O और AB जो हमारे O सर्कल का सेंटर है और AB टेंजेंट है, इनके बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। ठीक है, और ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आज के बाद मालूम हो जाएगा कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a point and a line segment is always
परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो OP है ये परपेंडिकुलर होगा AB के, बिल्कुल यही हमें प्रूव करना था। आप इस बात को और समझिए। जैसे देखिए, जैसे हमारा कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से इस O पॉइंट को आप कहीं से भी ज्वाइन करें तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये वाली होगी, जो इस लाइन के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। आप ऐसे समझिए, इस लाइन पर कोई व्यक्ति है, उसको इस पॉइंट पे जाना है, तो वो कोई भी रास्ता यहाँ से जाने के लिए, कोई भी रास्ता यहाँ से लेगा वो, तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता उसको यही मिलेगा। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूव करना है कि OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AB पर। AB जो आपकी टेंजेंट है AB पर, इस AB टेंजेंट पर इस O तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता यही है, और ये परपेंडिकुलर होता है। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी थ्योरम 10.1 प्रूफ होती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसकी नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।